आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग प्रॉब्लम्स में भी बिल्कुल कंपोज्ड रहते हैं, बिल्कुल नॉर्मल चल रहे होते हैं, और कुछ लोग छोटी सी बात को दिल पर इतना ले लेते हैं कि पूरा दिन ख़राब हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखिए, मेंटली स्ट्रांग होना इसका नाम नहीं है कि आपको दुख नहीं होता, कि आप कभी रोते नहीं हैं या आप परेशान नहीं होते, मतलब आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब है आप टूट कर भी खुद को संभालना सीख जाएं। आप हर बात का जवाब देने की बजाय कुछ बातें इग्नोर करना सीख जाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप अपनी पीस को हर किसी के हाथ में देना बंद कर दें। आज की वीडियो में मैं आपके साथ साथ ऐसी सिंपल हैबिट्स शेयर करूंगी जो आहिस्ता आहिस्ता आपको इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं। और बिलीव मी, इन हैबिट्स के लिए ना कोई स्पेशल टैलेंट चाहिए होता है, तो ना ही कोई परफेक्ट लाइफ चाहिए होती है। बस थोड़ा सा अपने आप को समझाना ज़रूरी है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट हैबिट शायद वही है जो हम जानते हुए भी बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, जिसको हमें हर हाल में फॉलो करना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हुमैरा इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपके साथ आज जो वीडियो शेयर किया उसमें मैंने बहुत ही खूबसूरत से सूट लिए हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। और आपको पता है हर औरत की छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं कि जी कपड़े हों प्यारे प्यारे से और अच्छी अच्छी चीज़ें हों, हर एक की ख्वाहिशी होती है। हर अल्लाह ताला आप सबकी ख्वाहिशें भी पूरी करें। चलते हैं वीडियो की तरफ विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। पॉइंट नंबर 1, हर बात को पर्सनली लेना बंद करें। सबसे पहली हैबिट, अच्छा, हर बात को अपने ऊपर अगेंस्ट ले लेना जो उनसे ना, वो अक्सर औरतों का काम होता है। मतलब कोई कहीं बात हुई है, अपने ऊपर ले लिया, किसी ने आपको रिप्लाई नहीं किया, आप सोचने लग जाती हैं कि शायद वो मुझसे नाराज़ है या शायद वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। जैसे कि अगर किसी ने आपको अप्रिशिएट नहीं किया, किसी बात की कोई दाद नहीं दी, तो आप सोचती हैं जी शायद मुझ में ही कोई कमी है या मैंने कोई ठीक से काम ही नहीं किया। मतलब दूसरों की आप इंतज़ार करती हैं। भैया आप जो हैं वो हैं, अपने ऊपर ना लें बुरी चीज़ें, लेकिन हर चीज़ आपके बारे में होती ही नहीं है। कभी सामने वाला खुद स्ट्रेस होता है, मे बी उसके पास टाइम ना हो, मे बी वो इस पोजीशन में ना हो, कभी उसका मूड ख़राब होता है, कभी उसकी अपनी प्रॉब्लम चल रही होती हैं। हर बंदे का अपने अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होता है, वो अपने आप से अपनी चीज़ों से लड़ रहा होता है। इसलिए हर सिचुएशन का ब्लेम अपने ऊपर लेना बंद कर दें। मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल हर चीज़ को पर्सनल मीनिंग नहीं निकालते। वो नहीं ये समझते जी कि सब कुछ हमारे लिए है। वो सोचते हैं जो मेरे कंट्रोल में है मैं उस पर फोकस करूँगी, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसमें अल्लाह पर छोड़ दूँगी, क्योंकि वो फिर अल्लाह की मर्ज़ी है भाई। और ऑनेस्टली ये हैबिट आपकी मेंटली पीस के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मतलब ये आपको 100% बदलने की काबिलियत रखती है। पॉइंट नंबर 2, जो कंट्रोल में है सिर्फ उस पर फोकस करें। हम अपनी एनर्जी का कितना हिस्सा उन चीज़ों पर वेस्ट कर देते हैं जो हमें जो हम मतलब चेंज कर ही नहीं सकते, जो हमारे इख्तियार में नहीं होती। लोग क्या सोचेंगे, कल क्या होगा, किसी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरा पास्ट डिफरेंट क्यों नहीं था, क्योंकि अब पास्ट को तो हम चेंज कर ही नहीं सकते ना, वो तो जो गुजर गया सो हो गया। लेकिन मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए एक सिंपल क्वेश्चन पूछना शुरू करें, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर है तो एक्शन लें, और अगर नहीं है तो उसके बारे में बार बार सोचकर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करें। आप पास्ट चेंज नहीं कर सकती क्योंकि वो तो गुजर गया, लेकिन आप डिसाइड कर सकती हैं कि आज आप क्या करेंगी, क्योंकि आने वाला वक्त बेशक सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, लेकिन प्लानिंग भी कुछ चीज़ होती है। आप डिसाइड कर सकती हैं कि आप आज क्या करेंगी। और समटाइम्स पीस का मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। पीस का मतलब होता है ये एक्सेप्ट करना कि हर प्रॉब्लम मेरे कंट्रोल में नहीं। नंबर 3, हर किसी को प्लीज़ करना छोड़ दें। ये हैबिट स्पेशली हम वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर सबको खुश रखने की कोशिश में ख़ुद को कम्प्लीटली एग्जॉस्ट कर देते हैं, पीछे छोड़ देते हैं। अपने साथ बुरा होता है, होता रहे भाई, दूसरे को खुश करना है, उसको बुरा ना लग जाए। लोग क्या कहेंगे, सब मुझे खुश, मतलब सब मुझसे खुश हैं। लेकिन एक पॉइंट पर आकर आपको रियलाइज़ करना होता है कि आप दुनिया का हर इंसान को खुश नहीं कर सकते। हर इंसान को खुश करने का आपका ना ही ठेका है और ना ही आप कर सकते हैं। आप सबके मुताबिक नहीं हो सकती। आप अच्छी होंगी फिर भी कोई क्रिटिसाइज़ करेगा, आप किसी की हेल्प करेंगी फिर भी कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, आप अपनी बेस्ट कोशिश करेंगी फिर भी कोई आपसे डिसअपॉइंटेड हो सकता है, एंड दैट्स ओके। अगर है तो है। हेल्दी बाउंड्रीज बनाना सेल्फिशनेस नहीं होता। कभी कभी पोलाइटली नो कहना भी ज़रूरी होता है, बिकॉज मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन ये समझता है मुझे हर किसी के अप्रूवल की ज़रूरत ही नहीं है। नंबर 4, अपने आप से अच्छे से बात करें। एक चीज़ नोटिस करें, हम दूसरों से बात बहुत पोलाइटली करते हैं, बहुत तरीके से बात कर रहे होते हैं, प्यार से बात कर रहे होते हैं, मतलब अपना मार के बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब बात खुद की आ जाती है
हम अपने सबसे हार्श क्रिटिक बन जाते हैं, खुद को बहुत बुरे अल्फाज में कह लें कि बुरा भला बोलते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बहुत यूज़लेस हूँ, मेरे से कुछ ठीक ही नहीं होता, ये काम तो मेरे से होना ही नहीं, ये टैलेंट तो मेरे में है ही नहीं। अगर आपकी फ्रेंड आपसे कोई ऐसी बात करे ना, तो आप उसको क्या कहेंगी? ऑब्वियसली आप उसको कंफर्ट करेंगी। तो फिर अपने साथ भी वही काइंडनेस रखें। गलती हो गई, खुद को इंसल्ट करने की बजाय कहिए ओके मुझसे मिस्टेक हुई, मैं इससे सीख रही हूँ और नेक्स्ट टाइम बेहतर करो। रिमेंबर, सेल्फ टॉक आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को बिल्ड कर सकती है और वीकन भी। इसलिए आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को क्या बनाती हैं, स्ट्रॉन्ग या वीकन। इसलिए अपने माइंड के अंदर जो आवाज़ है ना, उसे अपना एनिमी नहीं, अपना सपोर्टर बनाएं। नंबर 5, डिफ़िकल्ट फीलिंग से भागने की बजाय उन्हें समझें। अच्छा, मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब इमोशंस को सप्रेस करना बिल्कुल भी नहीं है। आप सैड हैं, इट्स ओके, हर कोई होता है। आप डिसअपॉइंटेड हैं, दैट्स ओके टू। आपको किसी बात का बुरा लगा, उस फीलिंग को सिंपली इग्नोर कर देना ज़रूरी नहीं। कभी कभी क्वाइटली बैठकर खुद से पूछें, मुझे एक्चुअली किस बात का हर्ट हुआ है, मुझे कौन सी चीज़ बुरी लगी है। मे बी किसी के वर्ड से हर्ट किया हो, मे बी आप एग्जॉस्टेड हों, मे बी आपको अप्रिसिएशन चाहिए, मे बी आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। जब हम अपनी फीलिंग्स को समझना स्टार्ट करते हैं तो हम उनके स्लेव नहीं रहते, हम उन्हें खुद से हैंडल करना सीखते हैं। और यही इमोशनल स्ट्रेंथ है। फीलिंग्स को फील करें, लेकिन उन्हें अपने डिसीजंस का ड्राइवर ना बनने दें। नंबर 6, हर प्रॉब्लम का इंस्टेंट सोल्यूशन एक्सपेक्ट ना करें। हम सब चाहते हैं कि प्रॉब्लम आए और फ़ौरन से उसका सोल्यूशन भी हो जाए, लेकिन ऐसे काम नहीं चलता। लाइफ ऐसे बिल्कुल नहीं चलती। कुछ प्रॉब्लम्स को टाइम चाहिए होता है, कुछ रिलेशनशिप्स को टाइम पेशेंस चाहिए होता है, कुछ सिचुएशन में आंसर स्लोली आराम आराम से मिलते हैं। और यहाँ मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंस्टेड ऑफ सेइंग ये कब ठीक होगा, तो ये कहिए कि मैं आज क्या बेटर कर सकती हूँ। बस आज का स्टेप, कल का टेंशन कल हैंडल कर लेंगे, वो कल देखी जाएगी। आपको पूरी माउंटेन एक दिन में क्लाइंब नहीं करनी, एक दिन में सब कुछ नहीं हो सकता, बस स्टेप बाय स्टेप होगा। तो आज का स्टेप पे फोकस रखें और बिलीव मी, स्मॉल स्टेप्स ही इवेंचुअली बिग चेंजेस क्रिएट करते हैं। नंबर 7, अपनी पीस को प्रायोरिटी दें। और अब आती है जी लास्ट हैबिट की, जो मैंने आपको कहा था सबसे इम्पॉर्टेंट। अपने सुकून को ना प्रोटेक्ट करना सीखें। हर आर्ग्यूमेंट का पार्ट बनना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता। हर मैसेज का इंस्टेंट रिप्लाई बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। मे बी आप उस टाइम गुस्से में और आप कुछ गलत बोल दें और बाद में आपको पछतावा हो। इससे बेहतर आप उसको थोड़ा कर दें, उसको पीछे हो जाएं। हर पर्सन को एक्सप्लेन करना भी कोई ज़रूरी नहीं। कभी कभी साइलेंस जो सी है ना, वो वीकनेस नहीं होता। साइलेंस मैच्योरिटी होती है, अक्लमंदी होती है, जहानत होती है। आपको हर जगह प्रूव नहीं करना कि आप राइट हैं। कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को प्रूव करने की। कुछ बैटल्स जीतने के लिए नहीं होती, कुछ बैटल्स सिंपली अवॉइड करने के लिए होती हैं। जब आप अपनी पीस को वैल्यू करना स्टार्ट करती हैं ना, तो आप रियलाइज़ करती हैं कि मुझे हर चीज़ रिएक्ट नहीं करनी। और ये रियलाइजेशन लाइफ को बहुत पीसफुल बना देती है। तो जो आप मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना ओवरनाइट प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है। आप एक दिन उठकर सडनली इमोशनली अनब्रेकेबल नहीं बन जाती। ये छोटी छोटी हैबिट से बिल्ड होता है। मतलब आराम आराम से चलेगा, आराम आराम से ये सिलसिला ख़त्म होगा और आप एक फिर स्ट्रॉन्ग वुमन बनेंगी। हर बार जब आप अननेसेसरी आर्गुमेंट से वॉक अवे करती हैं ना, तो हर बार जब आप किसी की ओपिनियन को अपनी वर्ड डिसाइड नहीं करने देती, हर बार जब आप अपनी फीलिंग्स को समझती हैं, हर बार जब आप नो कहना सीखती हैं, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बन रही होती हैं। और प्लीज़ एक बात हमेशा याद रखिए, स्ट्रॉन्ग वुमन वो नहीं जो कभी नहीं टूटती। स्ट्रॉन्ग वुमन वो है जो अपने डिफ़िकल्ट डेज़ में भी खुद को संभालना सीख लेती है। इसलिए आप अपने आप से थोड़ा सॉफ्ट होना सीखें, अपनी मिस्टेक्स को फॉरगिव करें, खुद को भी माफ़ करें, अपनी सुकून की हिफाजत करें और अपनी जर्नी को किसी और की जर्नी से कंपेयर मत करें। आपको परफेक्ट नहीं बनना, बस कल से थोड़ा सा बेहतर बनना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है ना, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए इन 7 आदतों में से सबसे ज़्यादा किस हैबिट पर काम करने की आपको ज़रूरत फील होती है। अच्छा, अगर आपको ऐसी प्रैक्टिकल, पॉजिटिव और हार्ट टचिंग वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हम सबको इनर पीस भी दे और स्ट्रॉन्ग हार्ट अता फरमाए, आमीन। और इस दुनिया से लड़ने का, लड़ भिड़ जाने का बिल्कुल हिम्मत दे, आमीन सुम्मा आमीन।